हो मत मायूस तेरा वजूद छोटा नहीं, हो मत मायूस तेरा वजूद छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने ही यूट्यूब चैनल MS कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए फिर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के वैसे सब्जेक्टिव प्रश्न यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे चैनल पेज से जाके आप देख सकते हैं, जो आपके बोर्ड के परीक्षा में मदद कर सके और आप अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो आज हम आपको बताएंगे वैसे 2 नंबर का प्रश्न होगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कभी कभी ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ में भी आ जाते हैं, 1 नंबर से भी आ जाते हैं। तो 1 नंबर से आया तो किस टाइप से हल करना है वो आपको हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 नंबर के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक निकालो। इस टाइप का प्रश्न आपको 2 नंबर से आता है और द्विघात बहुपद से ही आता है। तो द्विघात बहुपद का यहाँ पे एक ट्रिक आता है, इसे किस प्रकार से इसका हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए एक ट्रिक आता है आपको, जो AC फैक्टर आता है। आप पहले भी पढ़े होंगे, पिछली कक्षाओं में 9th में भी इसके बारे में पढ़ाई होता है। तो चलिए हम हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हल में अभी देखिएगा आप दिया हुआ है x² + 7x + 10 बराबर में क्या मान लेना है 0। इसलिए 0 मानना है कि जबकि द्विघात बहुपद होगा तो 0 के बराबर ही होगा। तो अब यहाँ से हम बारी बारी से देखेंगे A B C, अर्थात AC फैक्टर का मतलब होता है A और C वाले को गुना करना है और गुना किए मानों को उस टाइप से आपको 2 भागों में बांटना है। जोड़े या घटाए आपको बीच वाला मान यानी B का मान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7x आना चाहिए। तो चलिए हम AC फैक्टर यहाँ बनाते हैं। तो AC फैक्टर में A के जगह पे लिखा हुआ है x² और गुने C के जगह पर लिखा हुआ है 10। तो आप गुना कर दीजिएगा तो 10x² हो जाएगा। अब इसको 2 टाइप से ऐसे बांटना है जो आपको जोड़ने पर भी 7 आए और घटाने पर भी 7 आए। तो अगर आप ज़्यादा जानकार है, ज़्यादा तेज़ है, पढ़ने में ज़्यादा समय देते हैं और पढ़ाई करने में आप तेज़ हो तो थोड़ा परेशानी आपको नहीं होगा, बहुत जल्दी इसको बांट सकते हैं 2 भागों में से। जोड़ने पर आपका कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो चलिए हम बांटेंगे इसको 2 टाइप में। अगर आप कमज़ोर है तो 10 को ऐसे फैक्टर कर लीजिए, 2 बचे 10। अब हम समझ रहे हैं से एक जगह 2 और एक जगह 5 रखना है, तो एक जगह 2 रख देंगे, एक जगह 5 रख देंगे। और x² का मतलब हुआ x 2 बार है तो दोनों में एक एक साथ x रखेंगे, अर्थात एक x को 2 के साथ रखेंगे, एक x को 5 के साथ रखेंगे। और फिर यहाँ पे हम मान को रखेंगे। देखिए किस प्रकार से मान रखना है। तो x² प्लस अभी जो 7x है उसके बदले में आप दोनों लिख सकते हैं। अब ये प्लस में है इसलिए दोनों को प्लस में ही लिखिएगा। तो लिखिएगा 7x + 7x है तो क्या लिखिएगा? गलती हो जाएगा, 7x लिखिएगा तो यहाँ लिखना होगा कितना? तो 2x + 5x + 10 बराबर क्या हो गया? 0। अभी दोनों को कॉमन करना है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में शामिल हो या 2 से अधिक में शामिल हो। लेकिन यहाँ आपको दोनों में ही देखना है। तो दोनों में किस प्रकार से देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है, यहाँ x है, x को बाहर कर लेना है। अब देखिए x² का मतलब है 2 बार है, इसमें से एक बाहर हो गया, एक यहाँ रह गया। ये प्लस है, प्लस है, प्लस हो जाएगा। आपका x से x कटने के बाद कितना बच जाएगा? 2। ठीक उसी प्रकार से इसे बंद कर देंगे। यहाँ जो चिन्ह दिखाई देगा वही लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए x है, x इसमें नहीं है तो यहाँ 5 है, 5 के पहाड़ में 10 है तो 5 को आप कॉमन कर लीजिएगा। तो 5 आपका बाहर निकल जाएगा तो कितना बच गया? x। और 5 से डिवाइड करिएगा 10 में तो 5 दूनी 10 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब इसे आप हटा सकते हैं क्योंकि ये समझने के लिए लिया गया है। यदि आपका AC फैक्टर का गुणनखंड सही होता है तो आप देखिएगा कि जो कोष्ठ यानी ब्रैकेट में मान आता है, जो दोनों क्या होगा? 1 बराबर होगा। तो समझ लीजिएगा कि मेरा AC फैक्टर सही है और इसका हल सही होगा। तो x + 2 को आप क्या कर लीजिएगा? बाहर कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद कितना बच गया? x + 5 बराबर क्या हो गया? 0। अब हम बराबर में 0 रखे हैं तो दोनों मानों के लिए अलग अलग करके हम 0 रखेंगे बारी बारी से और मेरा शून्यक निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसलिए x + 2 बराबर 0 और एक तरफ लिखेंगे x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू दाहिने में करने से क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा
और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x बराबर दाहिने में जाने के बाद में -5 हो जाएगा। तो यही आपका दोनों शून्यक हो गया। तो लिख देंगे अतः शून्यक x बराबर क्या हो जाएगा, -2, -5। यही क्या हो गया आंसर। अब हम देखेंगे अगली प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, किसी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो ये करना पड़ेगा। तो चलिए हम हल करते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है आपका द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल निकालना है। वहाँ हम निकाले थे पहले प्रश्न में शून्यक, अब इसमें निकालना है मूल। मूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पर ध्यान देना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है तो आपको थोड़ा बता दें, तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, और यदि मूल वास्तविक यानी अस्तित्व है तो मूल x बराबर क्या होता है, तो -b ± √d और बाटा में 2a। सबसे पहले फार्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण होता है किसी भी मैथ को हल करने के लिए, और उसको बनाने का नियम तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ हम हल करते समय देखेंगे प्रश्न क्या है, तो x² -3x - 10 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से बारी बारी से a b c का मान निकाल लीजिएगा। तो a का मान क्या होगा, एक छुपा हुआ है, एक बाहर कर लेंगे, और b का मान क्या होगा, तो -3 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा, तो -10। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे विवेचक d अर्थात b² - 4ac का मान। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं से d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, और -4 गुने a का मान कितना है, 1 गुने c का मान -10 है। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, यानी माइनस के वर्क करने पर कितना होता है, प्लस होता है। तो ये सबको भी ध्यान देना है आपको। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस, और 4 दहिया कितना हो जाएगा 40। अब जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा 49, अर्थात d का मान 0 से बड़ा है, तो आप मूल निकाल सकते हैं। तो देखिए मूल किस प्रकार से निकलता है, तो लिखेंगे तो मूल x बराबर -b ± क्या हो जाएगा √d और बाटा में 2a। ठीक है, तो माइनस में b है तो माइनस लिख देंगे, और उसके बाद b का वैल्यू भी माइनस में है तो इसे ब्रैकेट करके लिख लेंगे, प्लस माइनस रूट में d का मान कितना आया है, तो d का मान आपका 49 आया है, 49 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद बटा में 2 गुने a का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, 1 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल तो सब किसी को आता होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो वर्गमूल हम निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बटा में 2। तो एक बार प्लस है अर्थात जोड़ेंगे, एक बार माइनस है अर्थात घटाएंगे। तो एक बार जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 3 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और बटा में हो जाएगा 2, एक बार 3 में से 7 को घटाना है तो नहीं घटेगा, तो 7 में से 3 को घटा लीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4 बटा में 2। अब कटाइए, 2 पचे कितना हो गया 10, और 2 दूनी कितना हो गया 4। तो यहाँ आपका मूल निकल गया 5, -2। तो लिख देंगे अतः मूल x बराबर कितना हो गया 5, -2। यही क्या हो गया आंसर। अब हम हल करेंगे तीसरी प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है, और इस टाइप का प्रश्न आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों तरह से पूछे जाते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ और शॉर्ट सब्जेक्टिव से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्रश्न आपका क्या है, AP 2, 7, 12 का 10वां पद निकालिए। यानी आपको यहीं से पकड़ लेना है से हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। ये क्या कह रहा है 10वां। जब भी वां पद की बात करें तो आपको ध्यान देना है यहाँ n दिया हुआ है, और वो कौन सा पद है जो n दिया हुआ है वो निकालना है आपको। तो इस टाइप के प्रश्न को बहुत आसानी से हल करते हैं। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो हम हल में लिखेंगे प्रथम पद को a बराबर लिखेंगे 2,
और सारवा अंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आता है ठीक अगले पद में से आपको पिछले पद को क्या करना है, घटा लेना है। अर्थात इसे हम a1 इसे a2 मानेंगे तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1 कर लेंगे, अर्थात 7 में से घटा लेंगे 2, तो d का मान कितना हो गया, 5। डिफरेंस आपका कितना आ गया, 5 आ गया, यानी 5-5 के अंतराल से बढ़ रहा है पद। तो देखिए अब इसे में निकालना है आपको 10वां पद। तो बहुत आसान प्रश्न है, लिखेंगे 10वां पद, क्या लिखेंगे, 10वां पद। तो 10वां पद को हम कितने से सूचित करते हैं, तो 10वां पद को सूचित करते हैं a + 9d से। कितना से, a + 9d से, अर्थात 10वां पद को आप a + 9d लिख सकते हैं। इस टाइप से बनाने में आपका बहुत कम समय में मैथ बन जाएगा। तो लिखेंगे a + 9 गुने d का मान कितना हो जाएगा, तो d का मान क्या है, 5 है। तो यहाँ a का मान भी लिख लेना होगा। a का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा 2 प्लस कितना करेंगे, गुना कर लेंगे, 5 9 45 हो जाएगा, और जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 47। अतः आपका 10वां पद कितना हो गया, 47। यही क्या हो गया, आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है, सो आपका अंतिम पद दिया हुआ है और पद की संख्या निकालना है, अर्थात an दिया हुआ है, आपको n निकालना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे से कैसे पहचानेंगे से an दिया हुआ है। तो AP आपका 3 8 13 18 दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कौन सा पद, मतलब वो कौन सा पद है जो 78 हो गया है, वो पद का संख्या कितना है जो 78 हो जा रहा है, यही निकालना है। तो इसमें आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हल में हम लिखेंगे प्रथम पद a, प्रथम पद a बराबर कितना है, 3 है। और ठीक उसी प्रकार सारवा अंतर निकालेंगे, पहले वाला पद में से दूसरे वाला पद में से पहले वाला पद घटाएंगे, अर्थात 8 में से घटा लेंगे कितना, 3, तो कितना हो गया, डिफरेंस आपका फिर यहाँ 5 आ रहा है, यानी सारवा अंतर आपका कितना आ रहा है, 5। लेकिन यहाँ आपको n की संख्या निकालना है, n दिया गया है। तो हम लिखेंगे चूँकि n बराबर कितना दिया गया है, 78, अर्थात अंतिम पद आपको 78 दिया गया है। तो जो दिया है उसी का फार्मूला लगाना है। तो n का फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू d बराबर कितना दिया हुआ है, 78। अब बारी बारी से मान को रख देंगे। तो a का मान कितना है, 3 है, प्लस n का मान मालूम नहीं है, और d का मान कितना है, 5, बराबर में क्या हो गया, 78। अब यहाँ देखिए लिख देंगे, ये 3 है उसे दाहिने भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 78 है, प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ 5 से n में गुना करेंगे तो 5n माइनस 5 से 1 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5n को आप बायां में रखिएगा, 78 में से 3 घटाने पर कितना बच जाएगा, 75 बच जाएगा। ये माइनस है वो दाहिने पर जाएगा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात प्लस में हो जाएगा 5। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 75 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80, और बचा में आ जाएगा 5। तो 5 से कटा देंगे, 16 × 5 = 80, अर्थात n का मान क्या हो जाएगा, 16। आप जान गए कि वो 16वां पद है। कौन सा पद है, तो आपका 16वां पद है जो 78 है। अब हम बात करेंगे अगली प्रश्न के। अगला प्रश्न आपका एपी से ही है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है से उस एपी का 31वां पद निकालना है। कितना पद निकालना है, 31वां पद निकालना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। तो सबसे पहले 31वां पद निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए, जो आपको नहीं दिया हुआ है। तो ए डी जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक मेरा 31वां पद नहीं निकलेगा। अब हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले सोचेंगे 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आपका ए और डी का मान इसी में कहीं खो गया है, उसे क्या करना है, निकालना है। जब तक नहीं निकालिएगा तब तक 31वां पद आपका नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसी को हम हल में लेंगे। तो लिखेंगे हल 11वां पद बराबर कितना दिया हुआ है, 38। आप जानते हैं कि 11वां पद क्या होता है। तो 11वां पद को आप लिख सकते हैं a + 10d बराबर 38। इसे आपको समीकरण 1 बना लेना है। फिर लिखना है तथा 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73। तो लिखेंगे 16वां पद बराबर कितना है, 73। तो 16वां पद को आप लिख सकते हैं a + 15d बराबर कितना हो जाएगा, 73। यहाँ हो गया समीकरण 2। अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है और समझ में आता है, ताकि आपको हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक ही साथ लिया जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से।
तो समीकरण 1 में कितना दिया हुआ है, तो है a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण आपका 2 है। अब देखिए सबसे पहले समीकरण में जोड़ने या घटाने पे किया जाता है, तो यहीं से आपको समझना होता है इसे किस प्रकार से रहे तो जोड़ना है और किस प्रकार से रहे तो घटाना है। तो ध्यान दीजिए, जब कोई एक मान आपका बराबर हो तो वहाँ आप घटाने पर कर सकते हैं, बराबर नहीं हो तो आपको ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है, लेकिन वैसा बात नहीं है, यहाँ बराबर है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर नीचे की चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये से आप कटा दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 10d में से 15d नहीं घटने वाला है, तो क्या करेंगे, तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5d हो जाएगा, और माइनस वाला में से घटाए हैं तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे बराबर। उसी प्रकार से 73 में से यहाँ 38 घटा लेंगे, तो देखिए 13 में से 8 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आपका 6 में से 3 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस में से घटाए हैं तो माइनस वाला का चिन्ह रखेंगे। अब d निकालने क्या करेंगे, तो -35 है और बाटा में आ जाएगा -5। क्यों बाटा में आया है, क्योंकि गुना के रूप में है, तो 5 से घटा देंगे, 5 से तो 35 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात d का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो जब d का मान 7 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, तो देखेंगे d का मान किसी भी एक समीकरण में डाल देंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर क्या हो जाएगा 38। अब देखिए से आपका d का मान 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 10 गुने 7 बराबर क्या हो जाएगा 38। तो a निकालेंगे तो प्लस 10 सत्य क्या हो जाएगा 70, बराबर में लिख देंगे 38, और a बराबर 38 लिखने के बाद ये प्लस वाला दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर आप क्या करिएगा, आप यहाँ 70 में से 38 को घटा लीजिएगा, तो 10 में से 8 घटा कितना हो गया 2, और 6 में से 3 गया तो 3, यानी माइनस वाला में से घटाए हैं तो माइनस, यानी a का मान आपका माइनस क्या आ गया 32 आ गया, और d का मान 7 आ गया। तो आप आसानी से अब 31वां पद को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूँकि 31वां पद, तो 31वां पद को आप कितना मान सकते हैं, तो a प्लस 30d। तो a का मान देखिए कितना है, तो -32 प्लस 30 गुने 7, अर्थात -32 प्लस, अब गुना कर लेंगे तो 210 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये कितना हो गया, तो ये भी 10 हो गया, 10 में से 3 घटेगा कितना हो गया 7 हो गया, और 1 का 1 लिख देंगे, माइनस देखिए नहीं होगा यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, अर्थात 178 31वां पद हो गया। कितना हो गया, यही हो गया आंसर। चलिए प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी तक जो भी प्रश्न बताए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखे होंगे, और आशा करते हैं सभी प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं भी आए तो इस तरह के प्रश्न ही आते हैं। तो चलिए हम ध्यान देते हैं प्रश्नों के बारे में। तो दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वां पद से कितने अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सारवा अंतर निकाले। ये मैथ आपको कंपेयर टाइप का मैथ होता है। कंपेयर का मतलब हुआ तुलनात्मक मैथ होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत जल्दी मैथ सोल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 17वां पद किससे कितना अधिक है, तो 10वें पद से। तो हल करते समय बहुत हम आसानी तरीका से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक साइड में लिखेंगे 17वां पद, और बराबर दे के दूसरे पद में लिखेंगे 10वां पद, 10वां पद। अब क्या करना है, सबसे पहले 17वां पद 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो अगर मान लीजिए से बैलेंस जब करते हैं तो किसी तराजू में अगर कोई कमी रहता है तो जिस धारे में कमी रहता है उस धारे में रखा जाता है, तभी तो बराबर होता है। तो यहाँ भी उसी तरह से कुछ देखना है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद किससे अधिक है, 10वें पद से, यानी कम कौन है, तो 10वें पद है। तो हम 7 को कहाँ रखेंगे, तो 10वें पद के साथ रखेंगे। तो हम किस प्रकार से रखेंगे, तो जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें कमी है तो जोड़ेंगे तब तो पूरा होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 17वां पद को हम कैसे लिखते हैं। तो 17वां पद को लिखते हैं a प्लस 16d बराबर 10वां पद को किस प्रकार से लिखते हैं, तो a प्लस 9d क्या हो जाएगा, प्लस में 7। अब देखिए हम
इस दोनों को इस तरफ खींचेंगे तो a प्लस 16d, दाहिने वाला को बायां में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a, और फिर दाहिने वाले प्लस 9d को बायां में ले आएंगे तो माइनस 9d बराबर में क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा से a को कटा लेंगे तो कितना बच गया 16d। अब 16d में से आपको 9d घटाना है तो 16 में से 9 घटा लीजिएगा, कितना d हो जाएगा 7d बराबर 7। अब 7 से 7 आसानी से कटा लीजिएगा तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अर्थात आपका सारवा अंतर कितना निकल गया 1। यही क्या हो गया आंसर। तो आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम एक और प्रश्न को हल करेंगे जो आपको योग किस टाइप से निकाला जाता है एपी में, वो लेकर आएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और वीडियो से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगला प्रश्न अर्थात 7वां प्रश्न जो एपी से ही लिया गया है, लेकिन इसमें निकालना है आपको योग। क्या निकालना है योग। योग का मतलब हुआ आपको एसएन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एसएन ज्ञात करना है। तो एसएन में भी आपको ए और डी और एन की ज़रूरत होती है, तो सबको हम बारी बारी से अलग कर लेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं। प्रश्न आपका बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो दिया हुआ है ए का मान यहाँ 8, ए का मान 8 अर्थात प्रथम पद 8 है और सारवा अंतर डी निकालने के लिए ठीक आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। तो यहाँ दिया हुआ है a2 माइनस a1 अर्थात 3 में से आपको घटाना है कितना को, तो 8 को। तो ध्यान दीजिएगा 3 में से 8 नहीं घट सकता है, तो 8 में से हम 3 को क्या करेंगे घटा लेंगे और जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 में से 3 घटा लेंगे तो -5 कितना हो गया -5। आपका डी यानी डिफरेंस कितना हो गया, तो -5 हो गया। अब हमें निकालना है कितने पदों का योग, तो 22 पदों का योग। इसके मतलब है से आपका एन कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। आपको निकालना है एसएन। क्या निकालना है एसएन। एसएन का फार्मूला आपको अच्छा तरह से याद होगा, अगर याद नहीं भी होगा तो आप देखिएगा किस तरह से होता है। तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद दिया रहता तो इसके लिए कुछ और फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है तो हम फिलहाल इसी फार्मूला पे हल करेंगे। तो एस एन का मान कितना लिखेंगे 22 लिखेंगे, बराबर जहाँ एन है वहाँ 22 लिख देंगे बटा 2 इंटू 2 गुने ए का मान। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी का मान। तो डी का मान कितना है -5 है, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे और कोष्ठ को क्या करेंगे बंद कर देंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 से कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा 11 बार में, लेकिन यहाँ n के मान छूट गया है, जो लिखना है आपको कितना होगा 22 होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा 11 इंटू 2 में 8 से गुना करेंगे 16। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा और 22 में से 1 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 22 में से 1 को घटाने पर कितना होगा 21 होगा और गुना कितना हो जाएगा -5। ठीक है। अब कोष्ठ को क्या करेंगे बंद कर लेंगे। तो 11 इंटू ध्यान दीजिएगा 16 और प्लस से माइनस में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो प्लस से माइनस में गुना करिएगा माइनस, अर्थात आपको गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो माइनस में 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में 105 आ जाएगा। आपको ध्यान देना है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ घटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा तो आप यहाँ घटाइएगा तो 11 गुने आपको कितना हो जाएगा, तो 8 पर 9 89। अब 89 प्लस में होगा कि माइनस में, ये आपको सोचना होगा। तो प्लस माइनस किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए हम माइनस वाला में से घटाए हैं तो ये क्या हो गया माइनस। अब 11 से आप गुना कर लीजिएगा तो यहाँ 979 आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा, तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस, अर्थात 22 पदों का योग क्या हो गया -979। यही आपका सही आंसर हो गया।